वेलकम टू अनदर इन बायोलॉजी लेक्चर। हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्रेन को स्टडी किया था। जितनी भी स्ट्रक्चर्स ब्रेन की स्टडी की थी उनके फंक्शंस को हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो शुरू करते हैं ब्रेन से। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफेलॉन और डाइसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के अंदर सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब आते हैं और डाइसेफेलॉन के अंदर हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है। ठीक है। मिड ब्रेन, उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता तो हम इसे सिंपली मिड ब्रेन को ही मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारा सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा आते हैं। अब हम इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स थे, टेलेंसेफेलॉन और डाइसेफेलॉन। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम से शुरू करेंगे। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का और डेफिनेटली इसके फंक्शंस भी ज्यादा होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स। उसके अलावा सेंसरी जितनी भी ऑर्गन है उनको डील कर रहा है। यानी आप अगर किसी चीज को टच कर रहे हो तो वो आपका सेरिब्रम डील कर रहा होता है। देखना, सुनना, मतलब कि आपकी जितनी भी सेंस है उनकी इंफॉर्मेशन को कौन डील कर रहा है? सेरिब्रम डील कर रहा है। सो उनके अंदर कौन सा रेस्पॉन्स देना है वो सेरिब्रम के अंदर आएगा। इसके अलावा स्पीच आउटपुट आपने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये भी सारी आपका सेरिब्रम ही करेगा। कैपेसिटी टू प्लान, कुछ भी प्लान करना है उसको भी सेरिब्रम ही करेगा। सेल्फ मॉनिटर को भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करेगा आपका, कि सेल्फ कंट्रोल, खुद कंट्रोल करना है, सारी एबिलिटीज किसके पास है? सेरिब्रम के पास है। आपका इंटेलिजेंस भी आपका सेरिब्रम के ही पास है। कितनी इंटेलिजेंट है, ये सारी क्वालिटीज आपके सेरिब्रम के अंदर होंगी और सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है आपका सेरिब्रम। दूसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि हमारे टेलेंसेफेलॉन के अंदर ही आता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब दूसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि स्मॉल सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी स्मॉल सी स्ट्रक्चर है और इसका काम है डेफिनेटली सेंस ऑफ स्मेल। ये क्या करता है? स्मेल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब उन्हें डील कर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स। अब आगे आता है हमारा डायनसेफेलॉन। अब हम देखेंगे डायनसेफेलॉन। इनमें सबसे पहले थैलेमस को स्टडी किया था हमने। थैलेमस याद रखिए रिले स्टेशन है मोटर और सेंसरी ऑर्गन का, यानी मोटर मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उसे ऊपर सेरिब्रम की तरफ भेज रहा है। रिले स्टेशन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है और ये इसे देखता है कि सेरिब्रम के कौन से पोर्शन में भेजनी है, सो उसे वहां पर भेजेगा। सेंसरी और इंफॉर्मेशन को किसी और पोर्शन में भेजेगा और सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को ये भेज रहा होता है। और ये अगर डैमेज हो जाएगा, कॉज कोमा, डैमेज हो जाए तो याद रखिए बंदा कोमा में जा सकता है। डेफिनेटली जब इंफॉर्मेशन ही अगर नहीं जा रही होगी तो आपका मोटर इंफॉर्मेशन यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ही आगे नहीं जा रही तो कोमा में चले जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स। अब इसके आगे आता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसके आगे हमारा आता है हाइपोथैलेमस का काम होता है एपिटाइट। आपकी भूख आपको कब लगनी है, कितनी लगनी है, इसको हाइपोथैलेमस देख रहा होता है। प्यास लगना हाइपोथैलेमस देख रहा होता है। बॉडी टेम्परेचर भी आपका हाइपोथैलेमस ही डील करेगा, ज्यादा है या कम है या फिर बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, इसको हाइपोथैलेमस देखेगा। उसके आगे आता है हमारा एनिक्डोला का अगर हम रोल देखते हैं तो वो होता है प्लेजर, जो खुशी के साथ होते हैं। पनिशमेंट, किसी ने आपको पनिश किया है तो जो आपको ब्रेन में चलती रहती है तो उन्हें ये डील कर रहा होता है। और इसके साथ ये सेक्सुअल
सेक्सुअल एरोजल को भी डील कर रहा होता है। फिर आ जाता है हमारा हिप्पोकैम्पस। फिर आ जाता है हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस डील कर रहा होता है लर्निंग एंड मेमोरी। हम कितना ज्यादा लॉन्ग टाइम किस चीज को रिमेम्बर रख सकते हैं, तो इसे हिप्पोकैम्पस कैंपस देख रहा होता है। उसके आगे आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रही होती है। अब यहाँ पर डेलेनसेफेलॉन के सारे पार्ट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मैंने आपको बताया था, ये एक मिड ब्रेन है जो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। ये फोर ब्रेन की इंफॉर्मेशन को हाइंड ब्रेन तक पहुंचाता है और हाइंड ब्रेन की इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। और मिड ब्रेन का एक और फंक्शन है, आपके आंखों के रिफ्लेक्सेस, आंखों की जो मूवमेंट है, इसका फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये हाइंड ब्रेन और मिड फोर ब्रेन को आपस में लिंक कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेजता रहता है। मिड ब्रेन के बाद आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम को जब हम देखते हैं, तो सेरिबेलम आपका बैलेंस कर रहा होता है। ये भी हाईली कोऑर्डिनेबल पोर्शन है ब्रेन का, तो ये आपकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट वे में कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आ जाता है हमारा पोन्स रीजन। पोन्स डील कर रहा होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस और लाइक स्लीप, वेकफुलनेस, अपना सोना, आपने सोना कब है, जागना कब है। तो एक टाइम टेबल बना होता है कि आपको उसी टाइम पर नींद आती है, तो इनको पोन्स देख रहा होता है। फिर आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, ये सबसे पहले, ये सबसे फर्स्ट रीजन है, सबसे लास्ट रीजन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी ब्रेन का सबसे लास्ट रीजन है और ये कनेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। सो पहला फंक्शन तो इसका यही है, इट इज कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस में हार्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कितनी फास्ट, कितनी स्लो होनी चाहिए, स्वेलिंग, जो आप फूड खा रहे हैं, निगल रहे हैं, उस फूड को एंड इसोफेगस तक भेजने का जो फंक्शन है, ये उसे कंट्रोल करता है। और इस सेलेवरी सेक्रेशन को भी यही डील कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा हाइंड ब्रेन भी खत्म हो गया। अब हम अपनी अगली वीडियो में स्टडी करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। थैंक यू फ्रेंड्स।